चंपारण से उर्दू एक्शन कमेटी वो काम देगी जो फिर से ये पता चल जाएगा कि ये वही चंपारण है जिसने अदना सा मोहनदास को महात्मा गांधी बना दिया था, और उर्दू का काम यहाँ से तरक्की पाएगा। बड़े बड़े जो देश के शायर हैं, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उर्दू में शायरी करते हैं, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो कैप्शन हिंदी में लिखते हैं। उर्दू का सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू दां से हो रहा है। जो उर्दू की रोजी रोटी खा रहे हैं, उर्दू के नाम पर जिनकी तकर्रियाँ हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू का इसी से हो रहा है। हमें सरकार से या सिस्टम से शिकायत नहीं है, हमें इसको अब उर्दू दां लोगों से शिकायत है, चाहे उर्दू के टीचर हों, उर्दू के डॉक्टर हों, उर्दू के ऑफिसर हों, उर्दू के ताजिर हों। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए ज़िले के चर्चित पत्रकार सह उर्दू एक्शन कमेटी के ज़िला महासचिव अजीम इकबाल सर है, और आज हम इनसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। ख़ास बात आपको हम ये बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरह से उर्दू एक्शन कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसके बाद सभी लोगों से मिल रहे हैं, और मिलने के बाद उर्दू को बढ़ावा देने के लिए लगातार ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उर्दू एक्शन कमेटी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है इनके कंधों के ऊपर। अब ये क्या कुछ करने वाले हैं, जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, मिलने के बाद नेताओं का प्रतिक्रिया क्या आ रहा है उर्दू एक्शन कमेटी को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अभी आपको उर्दू एक्शन कमेटी का ज़िला महासचिव बनाया गया है, अब अपने इस जिम्मेदारी को किस तरह आप निभाएंगे? अगर अशरफ फरीद साहब ने और ज़िले के लोगों ने मुझे इस लायक समझा है तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं लोगों के और आप लोगों के और आवाम के ताउन से इस फ़राइज़ को कमा को पूरा कर सकूं। सरकारी तौर पे तो जबान का इसको दर्जा मिल गया, दफातर में मुतरजम या ट्रांसलेटर्स बहाल हो गए, उर्दू स्कूलों में उर्दू असातिज़ा बहाल हो गए, सरकार के अहकामात जारी होते रहे, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा था। उर्दू के उस्ताद उर्दू पढ़ाते नहीं हैं। आज तक उनको समझ में नहीं आया कि उर्दू के टीचर जो 1 to 5 में प्राइमरी सेक्शन में है, वो उर्दू किताब पढ़ाने के लिए हैं कि वो उर्दू मीडियम से पढ़ाने के लिए हैं। उर्दू मीडियम स्कूलों में कहीं पे उर्दू पढ़ाई नहीं हो रही। सर, टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कौन? हर जगह टीचर हैं। अलमिया ये है कि आज उर्दू का सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू दां से हो रहा है। जो उर्दू की रोजी रोटी खा रहे हैं, उर्दू के नाम पर जिनकी तकर्रियाँ हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू का इसी से हो रहा है। इसीलिए एक्शन कमेटी की तश्कील हुई है ताकि इसको एक्शन में लाया जाए। आपको लगता है कि एक्शन कमेटी बनने के बाद जो जिन चीज़ों को अमल में नहीं लाया जा रहा है, आप लोग जब प्रेशर बनाएंगे तो अमल में उसको लाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अमल में लाया जा रहा है। सेक्रेटरीट लेवल से मकतूबात जो इरसाल किए गए हैं, वहाँ से लेटर्स जारी किए गए हैं। तमाम डीएम इस चिट्ठी को आगे फॉरवर्ड किए हैं अपने मातहत अफसरान के यहाँ। अब आप देखेंगे जैसे ढाका बीआरसी हो, ढाका एसडीओ ऑफिस हो, ढाका बीडीओ ऑफिस हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, सब जगह उर्दू में साइन बोर्ड लग गए हैं। तमाम स्कूलों को कह दिया गया कि नहीं, उर्दू में आप लाजमी तौर पर अपना साइन बोर्ड उर्दू में या स्कूल का जो बोर्ड है उर्दू में लिखिए। हर जगह पर कर दिया गया और इस सिमत में बहुत हद तक काम हो भी रहा है। सर, मुझे और वहीं काम नहीं हो रहा है। अफसोस की नाक बात यह है कि जहाँ जहाँ स्कूल में उर्दूदा हेड मास्टर हैं, उर्दू किताबें आई हैं एक्शन के बाद, मैं समझता हूँ कि एक ही दिन में 80 लाख की किताबें ढाका बीआरसी में आ गई। तमाम मजामीन की किताब आ गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के द्वारा का आपको आश्वासन मिला? बहुत पॉजिटिव और मस्बत बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी सर्द लहर चल रहा है और हमने अपने चेयरमैन से इजाज़त मांगी थी इसकी मीटिंग के लिए कि एक मीटिंग करके एजेंडा हम लोग बना लें। और सभी ताजिरों के साथ आप मीटिंग करने वाले हैं इसी मुद्दे पर? हम ताजिरों के साथ मीटिंग बराह रास्त तो सभी ताजिरों के साथ नहीं करेंगे, जो पहले लोग हैं पहले हम फेज वाइज जाएंगे। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद से हम उनके डोर टू डोर उनके दुकान और दुकान पे जाएंगे। अच्छा, एक एक दुकानदार से आप मिलेंगे? एक एक दुकानदार से मिलेंगे। आखिर हिंदी और उर्दू तो सगी बहने ना है। बिल्कुल। हम ये नहीं करें कि जहाँ जहाँ उर्दू है वहाँ हिंदी भी लिखा जाना चाहिए, जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ उर्दू भी लिखी जानी चाहिए। सर, जब आप इस मुहिम को चला रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, ताजिरों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, तो इसमें सहयोग मिल रहा है लोगों का? आश्वासन तो मिल रहा है लोगों का, ताउन तो मिल रहा है और मिलेगा। चंपारण
से उर्दू एक्शन कमेटी वो काम देगी जो फिर से ये पता चल जाएगा कि ये वही चंपारण है जिसने अदना सा मोहनदास को महात्मा गांधी बना दिया था, और उर्दू का काम यहाँ से तरक्की पाएगा। उर्दू को बस सरकारी ज़बान है, इसे अवामी ज़बान बना देनी। सर, क्या उर्दू को बढ़ावा देने के लिए आप एक्शन कमेटी के द्वारा किसी तरह का जागरूकता अभियान भी चलाने वाले हैं आने वाले दिनों बस अगली मीटिंग में ये बात तय हो जाएगी, और मीटिंग के पहले बहुत कुछ बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन लगातार हम राब्ता में हैं लोगों से, और यहाँ पर कमेटी की तौसी भी हम पूर्वी चंपारण की जो कमेटी है सब डिवीजनल तौसी भी होगी, जिसमें हम उर्दू के ही नहीं तमाम पत्रकारों के, चाहे सोशल मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तमाम पत्रकारों से सहयोग लेंगे, तमाम डॉक्टर्स से मिलेंगे कि वो अपने लेटर पैड पे या डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर उर्दू में लिखें, तमाम दुकानदारों से मिलेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे और लोगों से कहेंगे कि उर्दू सीख लिया। बड़े बड़े जो देश के शायर हैं, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उर्दू में शायरी करते हैं, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे कैप्शन हिंदी में लिखते हैं कि मार्केट में जिस चीज़ की मांग होगी दुकानदार वही चीज़ देगा। वो कैप्शन लिखते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, यूजर्स के लिए। अच्छे शायर वो हिंदी लिखते हैं, उर्दू नहीं लिखते हैं। तो उनको मालूम है कि लोग फारसी रस्मुल ख़त जो है, उर्दू रस्मुल ख़त लोग भूल गए हैं, हम हिंदी में लिखेंगे तो पढ़ जाएंगे। वक्त आवेगा, बहुत जल्दी वक्त आवेगा, मैं समझता हूँ 1 असरे के अंदर वक्त आ जाएगा, 10 साल के अंदर वक्त आ जाएगा कि बिहार के सारे लोग उर्दू जानने लगेंगे, और जो चंपारण से हवा चलती है वो बिहार में जाती है, और बिहार की जो हवा है वो कौमी सतह पर जाती है। कौमी सतह की मकबूल ज़बान उर्दू है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसको साफ़ सुथरा कर रहे हैं। अपने ताकों पर सजाए हुए किताबों को साफ़ करना, गर्द हटा देना, सब लोग उर्दू करेगा। जब उर्दू पढ़ने वाले लोग हो जाएंगे, आप भी कायस भाइयों के घर में देखिए, पूरा उर्दू में उनके किताब, उनके यहाँ दस्तावेज रखे होंगे, उनके यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स रखे होंगे। हमारे मिलने वाले कई आदमी ढाका के ही हैं, कातिब लोग हैं। अभी ये दावत देते हैं वैसे लोगों को आप फिर से? अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी तो कमेटी की तश्कील हुई, मैं बताया, और 15 फरवरी के बाद एक्शन कमेटी वाकई एक्शन में आवेगी, और एक्शन में क्या आवेगी, आप सब लोग को एक्शन में कर देगी। सर, जो लोग उर्दू को किसी धर्म विशेष से जोड़ करके देखते हैं, वैसे लोगों से क्या अपील रहेगा आपका? नहीं, हमें उनके क्या कहते हैं, अज्ञानता पर तरस आती है, या छोटी सियासत करते हैं। लोगों में अवेयरनेस ला दीजिए, लोगों को जानकारी दे दीजिए, बातें ख़त्म हो जाएंगी, उनका वो सियासत ख़त्म हो जाएगा। उर्दू कहाँ से मुसलमानों की ज़बान है? क्या उर्दू में गीता नहीं है? मानने दीजिए, उनको मानने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी बातें कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर, तो अब जाते जाते हम लोग चंपारण सहित ख़ास तौर से ढाका के आसपास के जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों से क्या अपील रहेगा मेरे माध्यम से? अब चंपारण की बात भी कह दिए, ढाका की बात भी कह दिए, तो फिर मुझे हिंदुस्तान याद आने लगा। चूँकि हिंदुस्तान को आज़ादी जो आखिरी तहरीक, कामयाब तहरीक ने दिलाई थी, चंपारण सत्याग्रह ने दिलाई थी, और चंपारण तहरीक के चलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी इसी ढाका और यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर होगा, बरहरवा में आए थे। तो ढाका से जो शुरू होगा पूरे चंपारण में जाएगा, चंपारण से शुरू होगा पूरे बिहार में जाएगा, और बिहार से शुरू होगा तो पूरे मुल्क में छा जाएगा। इससे हम लोगों से अपील करते हैं, ढाका के लोगों से, जैसे गांधी का साथ दिए थे, गांधी के चंपारण सत्याग्रह में साथ दिए थे, उस तरह उर्दू के इस सत्याग्रह में साथ दीजिए। उर्दू की अवामी ज़बान बनाने में, सरकारी ज़बान में सरकार से कोई शिकायत नहीं, सरकार से सब चीज़ मिल रही, उर्दू दाँ दरोगा मिल जा रहा है, उर्दू दाँ सिपाही मिल जा रहा है। आप दरख्वास्त तो दीजिए, उर्दू वाले से कहेंगे आप उर्दू में दरख्वास्त दीजिए, आप हर दरख्वास्त उर्दू में दीजिए, और कम से कम दरख्वास्त में कम से कम अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाइए। और ये बात मैं मुसलमानों से खुसूसी नहीं कह रहा हूँ, सभी लोगों से कह रहा हूँ, और खुसूसी लफ्ज़ लाया जाए विशेषकर तो मैं अपने हिंदू दोस्तों से कह रहा हूँ कि आप ही आइए, मिलेगा पासबा काबे को सनम खाने से। जब हमारे हिंदू बिरादरी जग जाएंगे, जो उर्दू को समझ रहे हैं कि मुसलमानों का है, तो फिर उर्दू तो आसमान में तिरंगा उर्दू का फहराएगा। हमें ज़्यादा उम्मीद है उन लोगों से जो उर्दू को अपनी ज़बान नहीं समझ के मुसलमानों की ज़बान समझ रहे हैं। जिस दिन उनको समझ में आ गई, आपको मालूम होगा कि यहाँ के पूर्व सांसद साबिक MP जो हैं आनंद मोहन जी, उन्होंने जेल में उर्दू सीखा, खुद जिक्र भी किया था जी, प्रोग्राम, जेल में उर्दू सीखा है। तो उर्दू को जिस दिन वो अपना लेंगे, उर्दू तरक्की पर जाएगी जी, उर्दू तरक्की कर जाएगी।
चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज़िले के चर्चित पत्रकार सह उर्दू एक्शन कमेटी के ज़िला महासचिव अजीम इकबाल सर। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए अब आने वाले दिनों में ये लोग उर्दू एक्शन कमेटी के माध्यम से क्या कुछ करने वाले हैं, जिसकी पूरी तफसील से इन्होंने पूरी डिटेल्स हमें बताई। और आप सभी से मांगना करेंगे कि अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लें। और ये फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।